टीवी देख रहे हैं और टीवी देखते देखते आप रील्स चलाने लगते हैं, या आप फेसबुक या ट्विटर चेक करने लगते हैं। आप किसी के साथ बैठे हैं और बात करते करते आपका ध्यान अपने फोन पे चला जाता है और आप फोन उठाकर देखने लग जाते हैं। आप एक गाने को 1 मिनट भी नहीं सुनते और दूसरे गाने पर स्विच कर जाते हैं। आप एक किताब पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन एक पन्ना भी नहीं पढ़ते और दूसरी किताब उठा लेते हैं। यानी कि आपका ब्रेन किसी एक जगह पर टिक नहीं रहा है, कभी वो इधर भागता है, कभी उधर। यही वजह है कि जो काम आप कर रहे हैं धीरे धीरे आपका दिमाग वहां से हट जाता है और आप दूसरे कामों में लग जाते हैं। आप मीटिंग में हैं और आपके फोन में कुछ पॉपअप होता है, आप उसे देखते देखते दूसरी साइट्स पर चले जाते हैं एंड बाय द टाइम आप रियलाइज करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी मीटिंग खत्म हो चुकी होती है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने कितना वक्त निकाल दिया। क्या कहते हैं इसको पता है? इसको कहते हैं पॉपकॉर्न ब्रेन। पॉपकॉर्न ब्रेन वो फिनोमेना है जब आपका दिमाग किसी एक जगह पर टिकता नहीं है। हर सेकंड आपके दिमाग को किसी नई चीज की तलाश होती है। ऐसी सिचुएशन या ऐसे दिमाग को कहते हैं पॉपकॉर्न ब्रेन। यानी कि जिस दिमाग में स्टेबिलिटी ना हो, कभी कूद के यहाँ तो कभी वहाँ। अगर आपका दिमाग भी ऐसे ही अस्थिर होकर फंक्शन करता है तो आप भी पॉपकॉर्न ब्रेन के शिकार हैं। वैसे सिर्फ ये आपकी कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी आजकल 80% लोगों की है। अब आप सोचेंगे कि इसका कारण क्या होता है? तो दोस्तों, ये देन है सोशल मीडिया की। वो सभी लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं जो सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। साल 2011 में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर डेविड लेवी ने एक मेंटल सिचुएशन के लिए पॉपकॉर्न ब्रेन शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसका सीधा सा मतलब था कि जब किसी शख्स के विचारों में स्थिरता ना हो या उसका फोकस हिल गया, दिमाग एक विषय के बारे में सोचते हुए तेजी से दूसरे, फिर तीसरे और फिर चौथे विषय पर भटकने लगे, तो इसे पॉपकॉर्न ब्रेन कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे गर्म बर्तन में पॉपकॉर्न के दाने एक के बाद एक तेजी से कूदते और फूटते रहते हैं। साल 2003 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इरविन में एक स्टडी आई थी जिसमें यह बताया गया कि इंसान का एवरेज अटेंशन स्पैन 2 मिनट 30 सेकंड का है। वहीं 2012 में एक और स्टडी आई थी जिसके मुताबिक एवरेज अटेंशन स्पैन घटकर 75 सेकंड हो गया है। वहीं एक और लेटेस्ट रिसर्च में अब ये पाया जा रहा है कि इंसानों का अटेंशन स्पैन 75 सेकंड से घटकर 47 सेकंड तक पहुंच गया है। ह्यूमन बीइंग्स में इतने कम अटेंशन स्पैन के लिए सोशल मीडिया को ठहराया जा रहा है। सोशल मीडिया पर रील्स देखना या शॉर्ट्स देखना ये किसी भी दूसरे काम की तुलना में ज्यादा एडिक्टिव है। इससे आपके दिमाग में डोपामिन की छोटी मात्रा में बहुत बार उत्तेजन होता है, जो कि ठीक नहीं है और इस पैटर्न को रोकना बेहद मुश्किल है। डोपामिन क्या होता है, सबसे पहले इसको समझिए। डोपामिन एक हार्मोन है और एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि आपके दिमाग में बनता है। ये अनोखा न्यूरोट्रांसमीटर आपके शरीर, आपके दिमाग और आपके व्यवहार को अफेक्ट करता है। हम कैसे खुश होते हैं, कैसे एक्साइटेड होंगे, कितना अच्छा फील करेंगे, ये हार्मोन्स उन सभी चीजों को संचालित करते हैं। जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपको ज्यादा अच्छा लगता है तो आपके दिमाग में ज्यादा मात्रा में डोपामिन रिलीज होता है। सीधे शब्दों में बताएं तो ये आपके मूड से जुड़ा हुआ हार्मोन है। अगर आपके दिमाग में डोपामिन बनना बंद हो जाए तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपको खुश होना है या दुखी। ऐसे में डोपामिन के बिना कई तरह की समस्याएं हो सकती है। अब समझिए कि ये सोशल मीडिया कैसे आपके दिमाग को अफेक्ट कर रहा है। देखिए, आपकी एक रील या शॉर्ट्स 60 सेकंड या 90 सेकंड तक के होते हैं और हर रील में कुछ अलग तरह का कंटेंट होता है। कुछ रील्स आपको खुशी देती हैं, कुछ आपको किसी और तरीके से प्रभावित करती हैं, कुछ आपको प्रेरणा देती हैं, वहीं कुछ रील्स तो ऐसी हैं जिनसे आपका मन दुखी हो जाता है। ऐसे में इन 60-70 सेकंड की रील देखने पर आपके दिमाग में तो डोपामिन बन रहा है, लेकिन वो हर 60 सेकंड के बाद बदल रहा है। क्यों? क्योंकि हम लगातार स्क्रॉल कर रहे हैं। ऐसे में हमारा दिमाग समझ नहीं पाता कि कौन से हार्मोन्स जनरेट करें, कितना डोपामिन बनाए और सबसे बड़ी बात कि कितनी जल्द कितना डोपामिन बनाए। क्योंकि हम कंटिन्यूअस एक के बाद एक रील्स देखते जा रहे हैं और हर रील आपको एक अलग एहसास और एक अलग इफेक्ट देती है। ऐसे में हमारा दिमाग एक कंफ्यूजन की स्टेट में आ जाता है और ये इतना फ्रीक्वेंटली हो रहा है कि हमारा दिमाग अब परमानेंटली अनस्टेबल हो गया है। इसलिए रूटीन लाइफ में भी वो एक जगह टिक नहीं पाते हैं। According to the latest edition of the IPSOS Junior Connect study, जिसमें वो 4000 बच्चों और टीनेजर्स का सर्वे कर रहे हैं, इसमें पाया गया कि 13 से 19 साल के बच्चे कहीं ना कहीं 3 पर्सनल स्क्रीन बेस्ड डिवाइसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं। 6 साल से कम उम्र के बच्चों का हफ्ते में कम से कम 6 घंटे का स्क्रीन टाइम है। 7 से 12 साल के बच्चे हफ्ते में कम से कम 9 घंटे स्क्रीन के सामने रहते हैं और 13+ ग्रुप स्पेंड्स ऑलमोस्ट 18 आवर्स अ वीक ऑनलाइन। डिजिटल रिपोर्ट 2024 के मुताबिक वी आर द टिपिकल इंटरनेट यूजर जो कि हर दिन 6 घंटे 40 मिनट ऑनलाइन रहता है।
यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया अर्विन के प्रोफेसर के मुताबिक हमारा ब्रेन अब लगातार स्क्रीन ढूंढता रहता है जिस पर नोटिफिकेशंस आती रहे। वो स्क्रीन जिस पर कलरफुल इमेजेस हो, वैरायटी ऑफ कंटेंट हो, जिससे हमें सेटिस्फैक्शन मिल सके। अब हालात ये है कि हमारा दिमाग ऐसे कंटेंट के लिए इतना एडिक्ट हो गया है कि इट फाइंड्स इट हार्ड टू बी सैटिस्फाइड विद अ लेस स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी। इसको कहते हैं अटेंशन ट्रैप, जिसमें लोग आसानी से फंस रहे हैं। इसको ऐसे समझिए, आपने कोई ऐसी रील देखी जिसको देखकर आपको काफी ज्यादा मजा आया। अब आप क्या करेंगे? अपना फोन स्क्रॉल करेंगे ये सोचकर कि क्या पता इससे भी ज्यादा मजेदार रील मिल जाए। आप ये सब करने में इतना खो जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप अपना काम रोक चुके हैं। इसको कहते हैं अटेंशन ट्रैप। और ऐसा नहीं है कि इन एक्टिविटीज से सिर्फ पॉपकॉर्न ब्रेन डेवलप हो रहा है। इस पॉपकॉर्न ब्रेन की इस वजह से आपका कंसंट्रेशन खराब हो सकता है, आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है, आप हमेशा थका हुआ महसूस करेंगे, आपकी समझ कम हो सकती है, आप हाइपर एक्टिव हो सकते हैं, अटेंशन डिसऑर्डर हो सकता है आपको, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्लीप डिसऑर्डर यानी कि नींद की समस्या। These symptoms can negatively impact productivity and overall mental well-being. यही वजह है कि पॉपकॉर्न ब्रेन वाले इंसान किसी दूसरे के साथ ज्यादा देर बैठ नहीं पाते हैं, ना उनसे बात कर पाते हैं और ना ही उनके इमोशंस को समझ सकते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ प्रेजेंस एंड एबिलिटी टू फोकस। इनके साथ ही बात करने का मतलब है कि आपके कॉन्वर्सेशंस कैन जंप फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर, जिससे सामने वाले इंसान को लग सकता है कि उनकी बातों को सुना ही नहीं जा रहा है। तो अगर आपको इस डिसऑर्डर से बाहर निकलना है तो दिमाग को भटकने से रोकने के लिए गैर जरूरी एप्स के नोटिफिकेशंस बंद कर दें। अपने मोबाइल फोन से ये एप्स हटा ही दें। सोशल मीडिया के लिए लैपटॉप या टैबलेट जैसे वैकल्पिक डिवाइसेस का उपयोग करें। ऐसे शौक अपनाएं जिससे आपका मूड अच्छा बना रहे और सोशल मीडिया से ध्यान हटाने में मदद मिले। ऐसे बहुत सारे और टिप्स हैं जो आपको पॉपकॉर्न ब्रेन सिचुएशन से बाहर निकालने में मदद करेंगे। अरे हाँ, एक बात जरूर याद रखें, ये डिसऑर्डर मोस्टली बच्चों और युवाओं को जकड़ रहा है, इसलिए सावधान रहें। टेक सेवी बनना ठीक है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी आपके दिमाग को काबू कर ले, ये ठीक नहीं। एआई की दुनिया में भी ह्यूमन ब्रेन का कोई मुकाबला नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा, इंसानी दिमाग को दुनिया की कोई भी मशीन हरा नहीं सकती। दुनिया की कोई भी ताकत आज तक इंसानी दिमाग को समझ नहीं सकी है। इसलिए अपने दिमाग को मशीन के हवाले ना करें, बिकॉज ब्रेन इज अ मसल दैट कैन मूव द वर्ल्ड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।